तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो? उम्मीद करत अच्छे हो। तो आप सभी के दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड, हम कहूँ गए थे आज, और हमें जो करना था वो हमने कर दिया। उधर नहीं, हमें जो करना था वो मैंने कर दिया है, और आगे भी हम करेंगे। ये फ्रेंड, आप लोग सोच रहे होंगे किसके ऊपर बात बोल रहे हैं। ये हम बोल रहे हैं, ये टॉपिक हम लेके आए हैं नागिन के ऊपर। ये नागिन ना ऐसे ऐसे फड़फड़ा रही है, ये सोच रही है ना इसको फांसो, उसको फांसो, इसको फांसो, उसको फांसो। चारों तरफ से खुद फंस रही है, किसी को फंसा नहीं पा रही है, खुद फंस रही है जाल में। तो फ्रेंड, हम आप लोगों को बता दें कि इसकी इतनी घटिया सोच है, इतनी घटिया सोच शायद की बात औरैया जिला में किसी की नहीं है। अगर दुश्मन भी होगा ना, उसके मुंह से भी ये शब्द नहीं निकलेंगे जितना शब्द ये गंदा गंदा बोल रही है। किसको? पूनम सिस्टर को ये बद्दुआएं दे रही है। ये बद्दुआएं उसे दे रही है जिसने आज तक दुनिया नहीं देखी, उसके लिए ये गलत सलत बोल रही है। और इसको ये नहीं पता है कि जिसके लिए हम गलत बोलते हैं वो हमें ही उल्टा लगता है, ये भूल रही है। इसकी फ्रेंड हम अभी तक बात बता रहे, रुक जा, इसको शांत करा दें पहले। हम एक को नहीं खींचेंगे, हम तीनों को लपेटेंगे। अगर बन गई तीन नहीं तो चारों को लपेटेंगे, लेकिन तीन तो लपेटेंगे ही लपेटेंगे। अब वो कौन है ये भी हम आप लोगों को बताएंगे कि ये कौन है। इसके कंधे पे बंदूक धर के चला रहे, गोली फिर भी नहीं निकल रही। वो कौन शख्स है? इसी के रिश्तेदार है। पूनम के कंधे पे धर के बंदूक चला रही, किसी और के कंधे पे रख के बंदूक चला रही, लेकिन इसके बंदूक से गोली नहीं निकल रही। अब क्यों नहीं निकल रही है? अगर इसकी किसी भी बात में सच्चाई हो तो वो गोली भी निकले। इसकी किसी भी बात में सच्चाई ही नहीं। तो फ्रेंड, नागिन की जानकारी देने के लिए हम बता दें कि इस नागिन ने आज के लगभग 1 साल पहले किसी मासूम बच्चे को बद्दुआ दी थी, गाली दी थी। इसने ये बोला था कि इसका एक है, माता रानी इसका मर जाए, इसकी कोख सूनी हो जाए। 1 साल पहले की इसकी वीडियो उठा के देखना, इसने किसी को गाली दी थी, वो भी मासूम बच्चे को। भगवान ने इसी के ही साथ गलत किया। 6 महीने जब आए थे, इसकी ही गोद सूनी कर दी भगवान ने। उसके एक था, इसके भी एक थी। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। ये दूसरों को गाली देती है, इसकी गाली इसी को पड़ती है। अगर ये किसी को बद्दुआएं देती है तो इसकी बद्दुआएं इसी को लगती हैं, किसी और को नहीं लगेंगी। ये भी चिंता मत करो। और आप लोगों को बता दी, ये बद्दुआएं ना पूनम सिस्टर को दे रही है। इससे पूछा जाए कि ये बद्दुआएं तो पूनम सिस्टर को दे रही है, ये बद्दुआ हो सकता है कि तेरी बहू को लग जाए। इसकी बहू भी तो प्रेग्नेंट है। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर ये उस इंसान शख्स को गाली दे रही है जिसने दुनिया भी नहीं देखी, तो ये बद्दुआ हो सकता है इसकी बहू को लग जाए। भगवान न करे किसी के साथ गलत हो, किसी दुश्मन के साथ लिए भी कोई गलत सोचे या गलत बोले। लेकिन फ्रेंड, ये नागिन पता नहीं, ये तो हमने सुना था कि नागिन अपने बच्चों को डस लेती है, लेकिन ये हमने कभी नहीं सुना था कि नागिन दूसरे के बच्चों की डस लेती है। अपना तो मानते हैं कि नागिन अपने अंडे खाती है, अपने अंडे डसती है, लेकिन आज तक किसी भी दुश्मन के मुंह से भी आपने नहीं सुना। वो कितनी गहरी दुश्मनी हो, कितनी भी गहरी दुश्मनी हो, कोई शख्स अच्छा मुँह चलाएगा,
कोई शख्स ये नहीं बोलेगा, जो इंसान दुनिया में नहीं आया है वो इस दुनिया का मुंह ना देख पाए भैया। तो फ्रेंड, ये सभी के लिए गलत गलत बोल रही है। जितना हो सके इसको अनसब्सक्राइब किया जाए। ये हम लोग, हमारी विनती आप लोगों से हाथ जोड़ के है कि इसको अनसब्सक्राइब किया जाए। जो इंसान दूसरे के बच्चे के लिए इतना घटिया सोच सकती है, बोल सकती है, तो वो किसके लिए क्या नहीं सोच सकती। और फ्रेंड, हम आप लोगों को बता दें कि ये मोबाइलों पे ना स्क्रीन पे वो नंबर लगा रही है ना, ये बहुत बुरी फंसेगी। ये दुनिया जानती है कानूनी अपराध है, लेकिन इसकी समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग इसे नंबर दे रहे हैं इसी को भड़का रहे हैं, इसी को फंसा रहे हैं। इसको ये चीज़ की जानकारी नहीं है। जिसने भी नंबर इसको दिया है और कुछ भी मतलब बोला है, तो पहली बात, अगर किसी ने बोला है कि हमें धमकी दी है इस नंबर से या कुछ कहा है, तो हम उन लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि वो सच्चाई सामने लाओ। धमकी मिली है, रिकॉर्डिंग होगी आपके पास, रिकॉर्डिंग डालो और अगर कोई भी प्रूफ है, प्रूफ डालो। हम मान जाएंगे कि हाँ, इनको धमकी मिली है। किसी के कंधे पे धर के बंदूक मत चलाओ। और रही बात जो तू बोल रही है, और वो लोग भी बोल रहे हैं कि हमें सबूत पूनम ने दिया है, इसकी सच्चाई हमें पता है। ना पूनम को पता है, ना राखी को पता है, ना राधा को पता है। मतलब कि जितने भी इसके दुश्मन हैं किसी को नहीं पता है। इसकी सच्चाई सिर्फ हमें पता है और इसकी सारी डिटेल हमें पता है, इसकी सारी जानकारी भी हमें है। और वो लोग अपने बचाव के लिए इसको फंसाना चाह रहे हैं और ये फंसती चली जा रही है। इसका देखो, इसके साथ तो गलत होगा ही होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं इसने जो किया है इसको तो उसकी सज़ा मिलेगी। इसके साथ साथ में हम उन दोनों को भी फांसेंगे। अभी हम वीडियो डाल के बता रहे हैं। और कार्रवाई की बात रही तो कार्रवाई हमने कर दी है। 2 दिन बाद इन लोगों को पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये सारी सच्चाई आप लोगों के सामने आ जाएगी। और XYZ अगर हमें बुलाया गया तो आप लोगों को वीडियो बना के भी हम दिखाएंगे। और रही बात सबूतों की, उन्होंने जो भी बात इससे बोली है ये हकीकत मान रही है, लेकिन ये बात सच नहीं है। इसकी सच्चाई हमें पता है। किसने उनके पास सबूत भेजे हैं, कैसे उन्हें सबूत मिले हैं, क्या उन्होंने किया है, कैसे उन्हें सबूत मिले हैं, कैसे किसने सबूत भेजे हैं, ये सारी सच्चाई हमें पता है। जिसे भी जानकारी लेनी है हमें कमेंट करना, हम आप लोगों को बताएंगे कि इनको किस ज़रिए से और कैसे कैसे ये सारी सूचना मिली है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट किसने दी है, कहाँ से मिली है, ये भी हमें पता है। और रही बात जो मैंडेट की वो थी, वो सिर्फ रह गई थी, वो भी हम बताएंगे कहाँ से लोगों को मिली है। लेकिन हाँ, एक बात सिर्फ उनने सख्त बोली है, बकाया की सारी बातें उनकी झूठ हैं। एक बात उनकी सत्य है, उन्होंने ये कहा है कि तेरे ही चमचों ने हमें सारी रिपोर्टें दी हैं। तो ये सच बात है कि इसके ही दुश्मनों, मतलब इसके जो सपोर्टर हैं, इससे जो सपोर्ट करते हैं, इसके जो चमचा हैं, दी उन्होंने ही है। लेकिन ये जो दूसरों के कंधे पे धर के बंदूक चला रहे हैं ना, इनका कोई रोल नहीं है उनमें, उसमें किसी का रोल नहीं है। जिसको ये मतलब अपलक्ष्य लगा रहे हैं, झूठा सांची बोल रहे हैं, मेरे पास व्हाट्सअप रखा है, मेरे पास सबूत हैं, इन्होंने हमारे पास भेजे हैं। अगर उनके पास भेजे हैं तो वो दिखाएं।
वीडियो बना के दिखाएं, वीडियो पे बोल के दिखाएं। और उन लोगों से ये भी हम कह रहे हैं कि ये मेरी बात वहाँ तक ज़रूर पहुँचाई जाए कि हमने उनको धमकी कब दी। पहली बात, हमने धमकी कब दी है, और दूसरी बात ये हम उनसे पूछना चाहते हैं कि हमने ये कब कहा है कि किसी के खिलाफ़ वीडियो मत बनाओ। अगर हमने कहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग डालो। जो बात कही है उसके लिए हम कहने के लिए आज भी खड़े हैं और हम कहते रहेंगे। हम सच का साथ देते हैं, हम झूठ का साथ नहीं दे पाएंगे, सीधी सी बात है। औरैया वाले खिंच के आएंगे, औरैया वालों के लिए हमने कार्रवाई कर दी है। औरैया वाले खिंच के आएंगे और इसके साथ साथ में ये ज़रूर लपेटी जाएगी, क्योंकि करवा रहे हैं औरैया वाले और ये आगे आगे चल रही है, ये कर रही है, तो इसलिए ये तीनों खिंच के जाएंगे। देखो सीधी सी बात। और जिसे भी सच्चाई जानकारी लेनी है कि ये कहाँ से इनको मिले हैं, और मतलब ये रिपोर्टें वगैरह, ये वगैरह वगैरह जो भी कागज़ वागज़ हैं कहाँ से मिले हैं, हम आप लोगों को अगली वीडियो में पक्का बताएंगे कहाँ से मिले हैं, कैसे मिले हैं और किसने दिए हैं। इसकी सारी सच्चाई हमें पता है, क्योंकि ये सच्चाई किसी के पास ना जाके हमारे पास पहले आई थी। लेकिन कहते हैं ना, किसी के साथ भला करने से पहले सोच लेना चाहिए, किसी का भला नहीं करना चाहिए। आज का ज़माना ऐसा है, किसी का भले के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए और भला करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भला करता है ना वही बुरा होता है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि देखो हमने कार्रवाई कर दी है और ये लोग खिंच के भी आएंगे। ये लोग जो दूसरे के ऊपर कंधा पे बंदूक रख रहे हैं, नागिन तू सुन ले, पहले तेरे लिए बोल रहे हैं, तू कान खोल के सुन ले। जो तू बोल रही है इस नंबर से हमें धमकी मिली है, और वो मतलब कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ़ वीडियो नहीं बनाओ। हमने किसी से नहीं कहा है कि किसी के खिलाफ़ वीडियो मत बनाओ। जो बात कही है वो बात हम कहने के लिए तैयार हैं। रही बात धमकी की, तो पहले तो ये बता दे, हमने हमारी और तेरी बात कब हुई है? हमने तो उससे कभी भी बात की हो? बात तो बहुत दूर की बात रही है। जिस दिन से तूने ये घिनौने काम करने शुरू कर दिए, मैंने तेरी वीडियो पे कमेंट भी छोड़ने बंद कर दिए। समझ गई? किसी के कंधे पे धर के बंदूक मत चला। और सुनो, एक बात और हम बता दें, पूनम तुम टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। आराम से खाओ पियो, मस्त रहो, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो। समझ गई? और जो भी होगा हम देंगे। हमारे पास गवाह भी है, हमारे पास सबूत भी है। हम सब कुछ देंगे, गवाह भी देंगे, सबूत भी देंगे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार गवाह हैं मेरे पास, क्योंकि ये लोग मेरे घर पे आए थे, घर पे। ये लोग हमारे घर पे आए थे और हम बताएंगे इनको कागज़ कहाँ से मिले हैं। पूनम तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करना, हम बताएंगे कहाँ से इनको कागज़ मिले हैं और किसने दिए हैं। इस नागिन से कुछ और बोल रहे हैं, इस नागिन से बोल रहे हैं कि वो देवीदास पुरवा की है पूनम, उसने हमें दिए सारे सबूत, और हम बताएंगे इसने हमसे क्या कहा है कि हमें किसने दिए ना वो सबूत। ये तो हमसे ये भी बोल रहा था कि हमसे वो 11 बजे रात में हमें सबूत देने आया है, हमसे 10,000 रुपये ले गया। नागिन तक ये प्लीज़ वीडियो ज़रूर पहुंचाना। तो फ्रेंड वीडियो में ही ख़त्म कर रहे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करना, जो भैया जो लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करो, जिसकी सच्चाई पूरी हम ला के रखेंगे क्या सच्चाई है। और रही बात उसकी पूनम की, उसका कोई दोष नहीं है। और रही बात नागिन, ये वीडियो इतनी शेयर करो नागिन के कानों तक खबर ज़रूर पहुँचे, ये नागिन के पास पहुँचे और नागिन हमसे बात करे। हम बताएंगे नागिन को किसने सबूत भेजे हैं। नागिन कम से कम हमसे पूछ तो लेती है एक बार, उसके बाद में ये मुँह कैमरा लेके बैठ जाती भौंकने के लिए। हम बता रहे हैं साली भौंकना बंद कर देना, तू चारों तरफ से अब घिर चुकी है। इतनी बुरी दशा होगी तेरी, वही तू ही जानेगी। तो फ्रेंड मैं इसके आगे अब कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। आगे की वीडियो में हम आपको सारी सच्चाई दिखाएंगे।
और ये वीडियो इतनी शेयर करो कि ये नागिन के पास तक पहुंचना ज़रूर चाहिए। इतनी ना शेयर करना कि ये नागिन के घर तक ज़रूर पहुंच जाए और नागिन के कान तक ये वीडियो ज़रूर पहुंच जाए। उसके बाद में आगे की वीडियो में हम आगे और सारी सच्चाई कबूलेंगे। बाय बाय। सारी सच्चाई दिखाएंगे अब हम।